नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जब दुनिया भर में गेहूं की शॉर्टेज है, अचानक से ये रिपोर्ट आती है फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि टर्की ने रिजेक्ट कर दिया है भारत का वीट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बाय S&P ग्लोबल। ये S&P वही है यूएसए की मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इनके आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। इन लोगों ने कहा है कि टर्की ने रिजेक्ट कर दिया है इंडिया का वीट शिपमेंट ऑन फाइटो सैनिटरी कंसर्न्स। बीमारियां लगी हुई है जी आपके वीट पर, ये यहाँ पर टर्की ने कह दिया है। और बहुत से आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं कि इंडिया की जो मेगा शिपमेंट है, जिसमें हम करीब 50,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे टर्की को, अब ये शिपमेंट वापस लाई जाएगी भारत में। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था बहुत सारे जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, वहां पर जर्नलिस्ट ये लिख रहे हैं कि ये एम्बैरेसिंग है अपने आप में, टर्की ऐसे टाइम में भी हमारा वीट रिजेक्ट कर देता है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि टर्की के पेमेंट का इशू आ गया होगा, जो लीरा की वैल्यू है ये काफी गिर गई है। तो इधर वे इंडिया में इस बात को लेकर खुशी नहीं है कि टर्की ने हमारा वीट रिजेक्ट कर दिया, मगर टर्की ने ऐसा किया क्यों है, ये रिपोर्ट्स क्यों आ रही है, इससे पहले टर्की ने क्या कहा था, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट भारत की किस स्टेट में ओपन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: राजस्थान, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गुजरात। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो मुझे पता है यहाँ पे आप ये पूछोगे कि इंडिया का जो वीट है ये टर्की में भेज भी कौन रहा था, हमने वीट एक्सपोर्ट बैन नहीं कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल, इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट बैन कर रखा है, मगर इंडिया ने यह भी कहा था कि जो पुराने ऑर्डर्स कर रखे हैं किसी ने, तो वो ऑर्डर्स इंडिया पूरे कर देगा। पुराने ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहे हम, बस नए ऑर्डर अब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं करेंगे। तो टर्की की तरफ से एक पुराना ऑर्डर आ रखा था इंडिया को, तो इंडिया वो जो 50,000 मीट्रिक टन के आसपास का वीट है ये एक्सपोर्ट करा था टू टर्की। और टर्की के लिए देखो गेहूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय। रिसेंटली ही टर्की के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली ये भी कहा है कि टर्की इज ऑन ए ब्रिंक ऑफ वीट एंड ब्रेड क्राइसिस। मगर जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, हुआ यहां पर यह है कि टर्की ने पहले यह सोचा कि यूक्रेन रशिया का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा इनके लिए इंडिया, मगर फिर इंडिया ने जब एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, कहीं ना कहीं टर्की की ईगो हर्ट हुई है। ईगो क्यों हर्ट हुई है मैं ये कैसे क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा देखा नहीं है। टर्की की सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इन लोगों ने ट्वीट कर मारी इस बात को लेकर कि इंडिया ने जो वीट एक्सपोर्ट बैन किया है ना, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ट्वीट है, जो ओरिजिनल ट्वीट है टर्किश में है। ये लोग कह रहे हैं कि इट वाज नेसेसरी टू मेक द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिगेशंस मेड इन सम प्रेस एंड मीडिया ऑर्गन्स दैट टर्की इंपोर्ट्स वीट फ्रॉम इंडिया। तो इस ट्वीट में, लंबी चौड़ी ट्वीट है, इसमें इन्होंने यही कह दिया कि टर्की हिंदुस्तान से वीट तो जी इंपोर्ट कर ही नहीं रहा। टर्की अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, इनको इंडिया की जरूरत नहीं है। इंडिया अगर कल को एक्सपोर्ट बैन करता भी है तो उससे टर्की को कोई असर नहीं पड़ेगा। यह टर्की की सरकार ने बार बार अपने ऑफिशियल चैनल से बोला था। और अगर आप सोच रहे हैं कि टर्की ऐसा क्यों कहेगा, क्योंकि लिटरली ये झूठ है। टर्की जो यहाँ पर जो इनकी सरकार लिख रही है कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे वीट फ्रॉम इंडिया, ये बात गलत है। टर्की के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वीट इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया। और मैंने एक्चुअली टर्की का जो सोशल मीडिया है वो भी थोड़ा सा एनालाइज किया। जब इनिशियली न्यूज आई थी कि टर्की इंडिया से वीट परचेज करेगा, टर्की के लोग काफी डिफेंसिव हो गए थे इस बात को लेकर। तो यहां तक तो टर्की के लिए ठीक था कि इंडिया में कोई प्राइवेट प्लेयर हो वो उनको एक्सपोर्ट कर दे वीट, मगर जब बात आई सरकार की कि अब देखो फ्यूचर में तो टर्की को बात करनी पड़ेगी डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से अगर वीट इंपोर्ट करना है, तो टर्की ने डेफिनेटली अपने प्लान चेंज कर दिए होंगे और ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग तो इंडिया से वीट इंपोर्ट कर ही नहीं रहे। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही है टर्की की तरफ से कि इन लोगों ने फाइटो सैनिटरी कंसर्न्स यहाँ पे डाल दिए हैं। फाइटो सैनिटरी कंसर्न्स क्या होते हैं? देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की तब हम वर्ड यूज करते हैं सैनिटरी। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, ग्रेन्स की, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं फाइटो सैनिटरी। तो बेसिकली टर्की के जो ट्रेडर्स हैं, ये रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि इन लोगों ने ये कह दिया कि इंडिया की जो शिपमेंट थी, यहाँ पर वीट को कुछ इलनेस थी, वीट को कुछ डिजीज थी, इस वजह से टर्की ने जो एक कंसाइनमेंट है ये रिजेक्ट किया है। ऑफ कोर्स टर्की की जो मिनिस्ट्री है ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जब इनसे पूछा गया इस बारे में तो इन लोगों ने आंसर करने से डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि ये लोग आंसर करेंगे भी क्यों। ऑफिशियली तो बोल चुके हैं कि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहे वीट। अब तुम इंडिया से अगर वीट इंपोर्ट नहीं कर रहे तो इंडिया से टर्की 50,000 मीट्रिक टन वाली जो शिपमेंट है ये क्यों जा रही है? अपने आप तो गई नहीं होगी, किसी ने ऑर्डर किया होगा तभी गई होगी। और टर्की के लिए एक एम्बैरेसिंग बात यहाँ पर यह भी है कि जो ये फाइटो सैनिटरी कंसर्न की बात कर रहे हैं ना, इसी टॉपिक को लेकर इजिप्ट ने रिसेंटली इंडियन वीट को क्लियरेंस दी थी। जी हाँ, इजिप्ट टर्की के बिल्कुल पास में एक कंट्री है। इनके ऑफिसर्स, इनकी सरकार के लोग इंडिया में आए, हमारा जो वीट है, गेहूं है, अच्छे से इंस्पेक्ट किया, कोई यहाँ पर बीमारी तो नहीं है, न्यूट्रिशन कंटेंट कैसा है और
इजिप्ट की टीम ने यह भी कहा कि इंडियन वीट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ पर बहुत हाई होती है। और यह सब चेकिंग करने के बाद ही इजिप्ट ने यह कहा था कि हम लोग अब अनाउंस करते हैं इंडिया को एज आर न्यू वीट सप्लायर। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट करेगा इजिप्ट को इन द नियर फ्यूचर। और यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पे ये भी बात लिखी हुई है, द इजिप्शियन टीम इंस्पेक्टेड इंडियन फाइटो सैनिटरी मेजर्स। तो जो फाइटो सैनिटरी का इशू टर्की रेस कर रहा है, ये जो इशू है पहले ही इजिप्ट दे चुका है और इंडियन वीट काफी हद तक साफ है, ओके है, ये बात इजिप्ट कह चुका है। और इजिप्ट समेत कई और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी कह चुकी है कि इंडियन वीट इज फिट फॉर एक्सपोर्ट और हम लोग इसको परचेज करना चाहेंगे। तो इसलिए टर्की ने जो इंडिया का वीट रिजेक्ट किया है फाइटो सैनिटरी कंसर्न्स को लेकर, ये अपने आप में रीजन बहुत अजीब सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता हमारा वीट, इंडियन वीट इज द बेस्ट, वी विन, ऐसा भी मैं ये नहीं कह रहा। बट जो हमारे पास रीसेंट स्टडीज हुई हैं इसको लेकर, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वहां पर कुछ ऐसा इशू पाया नहीं गया। और इंडिया का वीट तो एक्चुअली दुनिया भर में बहुत ज्यादा इन डिमांड है। इवन G7 कंट्रीज ने भी इंडिया की आलोचना करी थी जब इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तो अगर इंडियन वीट में फाइटो सैनिटरी कंसर्न्स होते और जो भी ये लोग कह रहे हैं इश्यूज होते, तो क्या दुनिया भर में इंडियन वीट का क्या इतना इम्पैक्ट पड़ता? ऑब्वियसली नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इंडियन वीट जो रिजेक्ट हुआ है, ये अज्यूम मत कर लेना कि टर्की में जो ट्रेडर्स हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जो ये फाइटो सैनिटरी कंसर्न वाला इशू है, ये रेज किया होगा टर्की की सरकार ने। टर्की की सरकार ने अपने ट्रेडर्स को ये कहा होगा कि इंडिया का वीट वापस भेज दो, उसके बाद ये शिपमेंट वापस लौटी है। तो टर्की की गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत हद तक इन्वॉल्व थी, मगर ऑफिशियली ये लोग अभी कुछ कह नहीं रहे। हाँ, यहाँ पर मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि टर्की की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है, इससे इंडियन वीट की जो रेपुटेशन है इसको झटका लगेगा। बाकी देश भी थोड़ा सा और गौर से देखेंगे इंडियन वीट को कि टर्की ने मना कर दिया था, चलो हम भी देख ही लेते हैं, कुछ यहाँ पर बीमारियां लगी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा बिल्कुल टर्की ने इस मूव से इंडिया का जो ब्रांड है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का जो ब्रांड है, इसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। अब फाइनली आप मुझसे क्वेश्चन यही पूछोगे कि जब दुनिया भर में वीट की शॉर्टेज है, टर्की बिल्कुल वीट शॉर्टेज की कगार पे है, इंडिया से वीट अब ये लोग परचेज करेंगे नहीं, तो इनका वीट आएगा कहाँ से? बिना वीट के काम चलाएंगे ये? देखो, टर्की को उम्मीद ये है कि रशिया यूक्रेन के साथ कुछ बातचीत हो जाएगी और इनके साथ मिलकर ये एक कॉरिडोर बिल्ड कर देंगे जिसके थ्रू टर्की बहुत सारी ग्रेन्स परचेज कर पाएगा फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। अब अगर मान लो बीच में जो ये प्लान है ये उल्टा पड़ गया, रशिया यूक्रेन वॉर और इंटेंस हो गई, पुतिन को गुस्सा आ गया किसी बात को लेकर, तब कोई बड़ी बात नहीं है। टर्की ने जो यहाँ पर किया है, ये लोग इस मूव को रिजेक्ट भी करे और फिर बाद में टर्की की सरकार ऑफिशियली इंडिया को बोले कि देखिए अब अपना जो वीट है भेज दो, अब हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई फाइटो सैनिटरी कंसर्न्स नहीं है। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली वो कौन सी इंडियन स्टेट है जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात की आज के समय बल्ले बल्ले, IPL भी जीत लिया, दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट भी इनको मिल रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो SSC और बैंक एग्जाम के कोर्सेज अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा SSC बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।